Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम last portion of this ode, that is Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood by William Wordsworth के बारे में बात करेंगे. So this one is the last portion of the ode. So let's begin with the stanza. Then sing, ye birds, sing your joyous song, and let the young lambs bound. As to the tabor's sound, we in thought will enjoy your throng. Ye that pipe and ye that play, ye that throw your hearts today, feel the gladness of the May. What though the radiance which was once so bright be now forever taken from my sight? Though nothing can bring back the hour of splendor grass or splendor in the grass, of glory in the flower, we will grieve not rather find strength in what remains behind. तो यहाँ पे इन दिस स्टांजा व्हाट द पोइट स्पीक्स अबाउट, पोइट बोल रहा है कि जो बर्ड्स हैं, ही इज एक्चुअली आस्किंग द बर्ड्स टू सिंग देयर जॉयस सॉन्ग. ठीक है, उन्हें बोल रहा है कि तुम अपने जॉयस सॉन्ग गाओ. और जो यंग लैम्स हैं, ही इज आस्किंग दैम टू डांस over the call of that tabor, over that drums sound. ठीक है, कि यंग जो लैम्स हैं उनको बोल रहा है कि तुम उस टैबर्स के साउंड पे, तुम उस ड्रम के साउंड पे डांस करो. यू जस्ट डांस on that call of that sound. We in thought will enjoy your throng, and I will enjoy with your festivals. I will enjoy with your happiness. Ye that pipe and ye that play. You just play your pipe, you just sing your joyous song. Ye that through your hearts today. Just sing through your heart today. Feel the gladness of the May and try to feel the gladness of the spring, of this beautiful month, of this beautiful spring. What though the radiance which was once so bright be now forever taken from my sight? क्या हुआ अगर मेरी साइट से या अब मैं उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जो मैं चाइल्डहुड में करता था. वो जो साइट थी, वो जो सेलेस्टियल लाइट थी फ्रॉम माई आइज़, हालांकि वो वैनिश हो चुकी है, हालांकि वो कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, पर फिर भी आई विल एन्जॉय विद यू. I will enjoy with your festival. Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass. हालांकि अब वो जो splendor in the grass, अब जो आर है, वो जो आर था जो चाइल्डहुड में मैं enjoy करता था, हालांकि वो वापस नहीं आ सकता है और ना ही वो ग्लोरी आ सकती है ऑफ द फ्लावर. लेकिन मैं ग्रीव नहीं करूँगा. वी विल नॉट ग्रीव ओवर दिस. अब क्या करना है? आई विल फाइंड द स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन्स बिहाइंड. कि अब जो कुछ मेरे साथ रहा है, मेरी जो मेमोरीज रही हैं, जो रिकलेक्शंस रहे हैं चाइल्डहुड के, तो चाइल्डहुड डेज़ के वो जो रिकलेक्शन, जो नॉस्टैल्जिक जो मेमोरीज हैं, मैं उनके साथ एंजॉय करूँगा, मैं उसी को अपने साथ रखूँगा. सो लेटर ही सेज दैट इन द primal sympathy which having been must ever be, in the soothing thoughts that spring out of human suffering, in the faith that looks through death, in ears that bring the philosophic mind. यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इन द primal sympathy, वो जो celestial light है, उसकी जो मेमोरीज हैं, उनके जो रिकलेक्शंस है, वो मेरे साथ अभी हैं इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड. ठीक है, तो उनके साथ जीऊँगा. होता क्या है अक्सर जब भी हम एडल्टहुड में, वाइल वी अमिस द सफरिंग, जब हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, जो हमारे डेथ, जो मोर्टालिटी है उसको फेस कर रहे होते हैं, जो भी डिज़ास्टरस सिनारियो है, जो भी हीनियस जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, उनको हम फेस कर रहे होते हैं. और अमिस ऑल दीज डिज़ास्टरस थिंग, जो चीज़ हमें सूद करती है, जो चीज़ हमें सॉलिस प्रोवाइड करती है, जो चीज़ हमें कंफर्ट देती है, वो वही प्रिमल सिंपैथी है, वो वही सेलेस्टियल लाइट है जो हम कब रिकलेक्ट करते हैं? वाइल वी वर चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं. ठीक है, सो वाइल वी वर चिल्ड्रन, वो जो सारे हमारी जो रिकलेक्शंस है इन आर हार्ट एंड इन माइंड, हालांकि वो टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होती जाती है, बट फिर भी वो हल्की फुल्की रे ऑफ लाइट हमारे अंदर होती है और वही हमें सूद प्रोवाइड करती है, वही हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है अमिस्ट ऑल दीज सफरिंग्स, अमिस्ट ऑल दीज डिजास्टरस सिनारियोज. ठीक है, वो हमारे माइंड को फिलोसोफाई करती है, हमारे माइंड को फिलोसोफाइज इन सारी कंडीशंस में करती है. इन सारी कंडीशंस में हमें सूद करने के लिए एग्जैक्टली वो सेलेस्टियल लाइट हमें एक तरीके से हमारे लिए
रे ऑफ होप है, ठीक है। तो इस तरीके से पोइट यहाँ पे विद द नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म वो इस चीज़ को एंड अप करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो ग्रीफ, यहाँ पे वो दुखी नहीं होना चाह रहे पॉइंट। वो बोलते हैं कि ठीक है, हालांकि वो सारी चीज़ें अभी नहीं है मेरे साथ, या मैं वो सारी चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस कर सकता जो मैं चाइल्डहुड में करता था, बट उनके रिकलेक्शंस अभी भी मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, ठीक है। Later he says, and O ye fountains, meadows, hills and groves, forbid not any sharing of our love. यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि ओ फाउंटेन्स, meadows, hills and groves, यहाँ पे हम गुड बाय नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ आवर लव विद ईच अदर। इन फैक्ट अभी भी वी आर लविंग ईच अदर। I still in love with all those sights which I used to experience while I was a child. तो मैं सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हालांकि उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा, बट फिर भी स्टिल आई एम इन लव विद ऑल दोज मेडोज, हिल्स एंड ग्रोव्स। हालांकि वो साइट चली गई है, वो सेलेस्टियल लाइट मेरे साथ नहीं है, वो डिवाइन लाइट मेरे साथ नहीं है, बट स्टिल आई एम इन लव विद ऑल दीज ब्यूटिफुल सीनरीज. Later he says, yet in my mind of hearts I feel your might. I only have relinquished one delight, to live beneath your more habitual sway. यहाँ पे बोलता है यहाँ पे poet क्या बोल रहा है? Yet in my heart of hearts I feel your might. कि अभी भी I can feel your might, I can feel your essence, I can feel your strength. ठीक है, सिर्फ वो जो डिलाइट है, वो जो लाइट है, वो जो सेलेस्टियल लाइट है, वो हल्की सी डिम हुई है, कम्प्लीटली रिड्यूस भी नहीं हुई है. एंड आई एम स्टिल लिविंग बीनीथ योर हैबिचुअल स्वे. आई लव द ब्रूक्स. अभी भी पॉइंट बोल रहा है दैट आई स्टिल लव द ब्रूक्स, आई स्टिल लव द रिवर्स, आई स्टिल लव द स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर विच डाउन देयर चैनल फ्रेट, जो कि अपने चैनल से होते हुए गुजरती है. इवन मोर दैन वैन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे. हालांकि अब मैं उनको ज़्यादा इन्जॉय कर पा रहा हूँ व्हेन आई यूज टू इन्जॉय इन माई चाइल्डहुड विद दीज ब्रूक्स और स्ट्रीम्स और रिवर्स, ठीक है. सो द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ न्यू बॉर्न डे इज़ लवली येट. कि अभी भी जो सनराइज और सनसेट है वो अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है मेरे लिए, अभी भी बहुत एस्थेटिक है. मैं उनको अभी भी इन्जॉय करता हूँ, उतना ही फील करता हूँ जितना मैं पहले करता था. Just because of that, divine light still remains with me. Those recollections are still remains with me. So the clouds that gather round the setting sun do take a sober coloring from an eye that had kept watch over man's mortality. Another race had been, and other palms are born. यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो अभी भी ब्यूटीफुल होते हैं जब वो कवर किए हुए होते हैं सनसेट के टाइम पे सन को, और जो कलरफुल क्लाउड्स दिखते हैं शाम के टाइम पे विद दिस सेटिंग सन, वो अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है. और यहाँ पे जो सेटिंग सन है या फिर द सन वाइल इट राइजेस और द सन वाइल इट सेट्स, तो इन दोनों टाइम में जो उसकी आँखें हैं, सन को एग्जैक्टली यहाँ पे आई का वो बताया गया, मेटाफर यूज़ किया गया है दैट सन इज़ एन आई, ठीक है. सन एक आँख की तरह है जो ह्यूमन रेस की मोर्टालिटी को विटनेस करती है, जो ह्यूमन रेस की मोर्टालिटी को कंटिन्यू देखती है. एक जनरेशन जाती है दूसरी आती है, ठीक है. एक जनरेशन विक्ट्री हासिल करती है और दूसरी जनरेशन आके वो अपनी विक्ट्री हासिल करती है. यहाँ पे पाम्स आर वॉन का मतलब जब हम विक्ट्री हासिल करते हैं कोई भी जनरेशन या कोई भी रेस, ठीक है, तो उसके बारे में वो हर एक जो मॉर्टल जनरेशन है उसको एक्सपीरियंस, उसको विटनेस करती है द आई ऑफ द सन, ठीक है. बिकॉज द सन इज़ ऑलवेज इमॉर्टल. चाहे जनरेशन्स आती हैं जाती हैं, पर सन रिमेन्स एट इट्स ओन प्लेस. So here the poet ends the ode with the note of optimism. यहाँ पे poet thank you बोलता है. Thanks to the human heart by which we live. कि thanks to the human heart, thanks to the human mind, जहाँ पे वो जो चाइल्डहुड में जो रिकलेक्शंस हैं, हम यहाँ पे जो ऑड का मेन टाइटल है रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड के जो रिकलेक्शंस हैं उनके रे ऑफ होप हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे हार्ट में रहती है, हमारे माइंड में रहती है. तो यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स, थैंक्स टू द टेंडरनेस, टू द सॉफ्टनेस एंड इट्स जॉय एंड फियर्स,
To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. तो यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट, ये इतना सेंसिटिव, इतना इमोशनल होता है कि बिल्कुल हम कह सकते हैं जो माइन्यूट एग्जिस्टेंस रखता है इन द नेचर अकरेंस। तो नेचर में जो सबसे माइन्यूट एग्जिस्टेबल जो फ्लावर होता है वो भी एक थॉट को अराइज कर सकता है इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो एक सबसे ज़्यादा मीनेस्ट फ्लावर भी, एक सबसे ज़्यादा माइन्यूट एग्जिस्टेबल जो फ्लावर होता है नेचर में, वो भी एक थॉट को अराइज कर सकता है थ्रू ह्यूमन हार्ट, थ्रू दोज रिकलेक्शंस विच एन एडल्ट, विच a human recollect from his or her childhood. So this is the composition odd, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो इंटीमेशन, जो इंस्टिंक्ट होता है ऑफ इमॉर्टलिटी इन आवर चाइल्डहुड, ठीक है, और वो चाइल्डहुड की जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी का जो रिकलेक्शन होता है वो हमारे साथ थ्रू आउट लाइफ चलता है इन आवर हार्ट। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्पोजिशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।